नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर में से एक बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर की। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। ज्योतिष में कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं और साथ ही ये भी बता दूं कि गुरु 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। यानी गुरु की हाईएस्ट डिग्री कर्क राशि में जो है 5 डिग्री है। 5 डिग्री से गुरु जैसे ही 6 डिग्री पे चले जाते हैं, वो फिर उच्च के नहीं रहते, उच्च राशि में होते हैं, लेकिन एक्चुअली उच्च के नहीं होते। तकनीकी तौर पे अगर आप समझना चाहें तो वो एक्चुअली अब नीचगामी हो चुके होते हैं 6 डिग्री के हो जाने पर, यानी 5 डिग्री क्रॉस करने के बाद। हालांकि फल वो उच्च का ही देते रहते हैं, उच्च राशि में होते हैं। अभी-अभी अपनी हाईएस्ट डिग्री को क्रॉस करके 6 पे आए हैं, तो अचानक से वो कमजोर नहीं हो जाते, लेकिन अब वो मकर राशि की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। इसे ज्योतिषीय व्याख्या के अनुसार नीचगामी बृहस्पति कहा जाता है। अमूमन धनु राशि में बृहस्पति हो तो उसे नीचगामी कहते हैं, लेकिन नीचगामी वो कर्क राशि में 6 डिग्री का होते ही हो जाता है। इसलिए ये गोचर केवल सामान्य गोचर नहीं है। उच्च का बृहस्पति बहुत ही शुभ होता है, बल्कि विश्व राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और वैश्विक तनावों पर गहरा प्रभाव डालने वाला गोचर सिद्ध हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क राशि में गुरु पुनर्वसु यानी अपने ही नक्षत्र, पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है और आश्लेषा जो कि बुध का नक्षत्र है में से गुजरेंगे। और यही तीनों चरण हमें बताएंगे, यानी 2.25 नक्षत्र, टेक्निकली 3 नक्षत्र हुए कर्क राशि में, कि आने वाले महीनों में विश्व में शांति स्थापित होगी या तनाव और अधिक बढ़ेगा। वर्तमान समय में पूरी दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष, चीन ताइवान तनाव, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, समुद्री क्षेत्रों में बढ़ता सैन्य दबाव, ऊर्जा संकट, आर्थिक प्रतिबंध, पूरी वैश्विक व्यवस्था अस्थिर दिखाई दे रही है। ऐसे समय में उच्च का गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या कर्क का गुरु विश्व में शांति लाएगा? क्या युद्ध समाप्त होंगे, या फिर ये केवल ऊपर से शांति और भीतर से रणनीतिक संघर्ष का समय होगा? देखिए, बृहस्पति जब कर्क राशि में आते हैं तो उनकी प्रकृति संरक्षण देने वाली हो जाती है। कर्क जल तत्व की राशि है और भावनाओं, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और जनता से जुड़ी हुई राशि है। इसलिए यह गोचर एक तरफ शांति वार्ता को बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी तरफ देशों के भीतर सुरक्षा और राष्ट्र हित को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विश्व में बड़े युद्ध को रोकने के प्रयास होंगे, लेकिन शक्तिशाली देश अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारी कम नहीं करेंगे। ऊपर से शांति की बातें होंगी, लेकिन भीतर से शक्ति संतुलन की राजनीति चलती रहेगी। अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र से गुजरेंगे, तब विश्व में पुनर्निर्माण और स्थिरता की बातें बढ़ेंगी। युद्ध से प्रभावित देशों में आर्थिक सहायता, पुनर्निर्माण योजनाएं और शांति वार्ता की प्रक्रिया तेज हो सकती है। कई देशों के बीच टूटे हुए संबंधों को सुधारने का प्रयास दिखाई देगा। संभव है कि इस समय अमेरिका और यूरोप कुछ बड़े कूटनीतिक समझौतों की पहल करे। कुछ क्षेत्रों में युद्ध की तीव्रता कम होती दिखाई दे सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, ये स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि अस्थायी संतुलन अधिक दिखाई देगा। इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र गुरु के लिए अत्यंत शुभ क्षेत्र माना जाता है। ये चरण
विश्व स्तर पर संरक्षण और स्थिरता बढ़ाने वाला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन, रक्षा गठबंधन और आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है। कई देशों में आर्थिक पैकेज, राहत योजनाएं और सामूहिक सुरक्षा समझौते सामने आ सकते हैं। लेकिन इसी समय बड़े राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति और रक्षा रणनीति को और मजबूत करेंगे। यानी एक तरफ शांति वार्ता चलेगी, दूसरी तरफ हथियारों का आधुनिकीकरण भी जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, मैदिनी ज्योतिष के अनुसार उसका फल। अब सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण आता है आश्लेषा नक्षत्र। जब गुरु आश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तब विश्व राजनीति का स्वरूप अचानक अधिक जटिल हो सकता है। आश्लेषा नक्षत्र का संबंध गुप्त रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव, जासूसी, नियंत्रण और छिपी हुई शक्ति से माना जाता है। इस समय साइबर युद्ध, गुप्त सैन्य गतिविधियां, खुफिया ऑपरेशन, आर्थिक प्रतिबंध और पर्दे के पीछे होने वाले राजनीतिक समझौते बढ़ सकते हैं। ऊपर से दुनिया शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर से देशों के बीच अविश्वास बढ़ता रहेगा। विशेषकर तेल, गैस, समुद्री मार्ग और व्यापारिक नियंत्रण को लेकर तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इस गोचर के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदु की। गुरु की नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी। यानी शनि मीन राशि में है तो कर्क राशि से गुरु की नवम दृष्टि सीधे शनि पर पड़ेगी। ये विश्व स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनेगा। गुरु और शनि का संबंध हमेशा विश्व व्यवस्था को प्रभावित करता है। यहां गुरु शनि को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इसका परिणाम क्या हो सकता है? कठोर नीतियों में कुछ कमी, कुछ नरमी आ सकती है। युद्ध को विश्व युद्ध बनने से रोकने के प्रयास होंगे। कई देशों में आर्थिक सुधार और पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। धार्मिक और वैचारिक संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए बड़े कूटनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन मीन राशि में शनि होने के कारण भ्रम, वैचारिक संघर्ष, धार्मिक ध्रुवीकरण और समुद्री क्षेत्रों से जुड़े तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो। विशेषकर समुद्री सीमा विवाद, नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन और जल क्षेत्रों पर नियंत्रण की राजनीति 2026 में बड़ी खबर बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। कर्क राशि का उच्च गुरु 2026 में विश्व को विनाशकारी स्थिति से बचाने का प्रयास करेगा। ये गोचर पूर्ण विश्व युद्ध की बजाय नियंत्रित तनाव, शांति वार्ता और वैश्विक संतुलन की दिशा में अधिक संकेत देगा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया पूरी तरह शांत हो जाएंगी। तनाव की जड़ें बनी रहेंगी, गुप्त शक्ति संघर्ष चलते रहेंगे, देश एक दूसरे पर विश्वास पूरी तरह नहीं करेंगे और आश्लेषा में गुरु के गोचर के दौरान, यानी आश्लेषा नक्षत्र में गुरु के गोचर के दौरान अचानक घटनाएं विश्व राजनीति को फिर से हिला सकती है। अर्थात 2026 का कर्क का गुरु दुनिया को टूटने से बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन दुनिया के भीतर छिपा हुआ संघर्ष समाप्त नहीं होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार आज मेरे चैनल से जुड़े हैं, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। अगर आप गंभीर ज्योतिष की तलाश में हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और आप भी जो मेरे पुराने मित्र हैं, वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर पुराने हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा लगे ना लगे आप शेयर करें।
लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही गुरु के कर्क राशि में गोचर का फल लेकर राशि दर राशि यानी मेष राशि से मीन राशि तक गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे लेकर। और ये जो आकलन मैंने आपको दिया ये मैदनीय ज्योतिष के अनुसार आकलन था, यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार।